विकास मित्र है, सबको राजकर्मी का दर्जा मिलेंगे। और हम देहाती भाषा में भवन निर्माण मंत्री कहते हैं, जो जुटका बैर खाया मुसरनिया का, थोड़ा ध्यान दीजिएगा, जुटका बैर खाया मुसरनिया का, आकाशे में घंटा बजाया डोमिनिया का, और कठौती में गंगा मंगाया चमेनिया का, और मोकामा से लेकर के नेपाल तक सुरंग बनाने का काम किया तो दुसदनिया का। भाई विकल जी एवं उपस्थित साथियों, माता एवं बहनों, आप लोग बहुत देर से अपनी बात सुन रहे थे सबको का। मैं एक ही आग्रह करूंगा कि जब भी कोई सभा में आते हैं, मीटिंग में आते हैं, तो आपके समाज के लोग ही रहते हैं, सब कोई नेतृत्व करता, और आपके समाज के जो अगुवा लोग हैं क्या बता रहे हैं उसके संबंध में शांतिपूर्ण सोचना चाहिए। चूंकि दलित समाज से ही संत रविदास जी थे, जिसने इतने दिनों के बाद भी आज हम लोग पूज रहे हैं। क्यों पूज रहे हैं? हर इंसान अपना इतिहास स्वयं लिखता है। कोई भी कितना भी हम लोग अपने आप में यह सोच ले कि हम लोग दुसाध हैं, मुसहर हैं, चमार हैं, तो इससे आगे नहीं बढ़ पाइएगा। हम एक ही बात सोचिए कि मैं इंसान हूं, मैं भी पढ़ लिख सकता हूं, मैं भी आगे बढ़ सकता हूं, मैं भी अपनी लक्ष्य की प्राप्ति कर सकता हूं। तब ये आप आगे बढ़िएगा। जब ये हीन भावना पैदा होगा, जब मैं दलित समाज के हूं, मैं नीचे हूं, तो बाबा भीमराव अम्बेडकर से बड़ा उदाहरण इस देश में कुछ नहीं है। जो पूरे विश्व में बाबा भीमराव अम्बेडकर का जोड़ा आज तक न पैदा हुआ न होगा कभी। इसीलिए साथियों, मैं आप लोगों से आग्रह करना चाहूंगा कि गांव में जो गरीब पैदा होते हैं, जो अमीर पैदा होते हैं, उसी में से कोई न कोई व्यक्ति बड़ा से बड़ा काम करने का काम करते हैं। इसलिए कोई भी व्यक्ति यदि लक्ष्य और विजन जिस व्यक्ति को होगा, वह आगे आने का काम करेगा। उसका उदाहरण है साथियों, आदरणीय नेता नीतीश कुमार जी ने एक साधारण परिवार से, जो कोई राजनीतिक परिवार उनका नहीं था, लेकिन उन्होंने राजनीति में आने का काम किया। और राजनीति में आने के बाद डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने जो संविधान में जो 100 अक्षर लिख करके जो हम लोगों के दलित समाज के लिए जो अधिकार दिया था, उसको जमीन पर उतारने का काम किया। उसका नाम नीतीश कुमार है साथियों। उतारने का काम किया, उसका नाम नीतीश कुमार है साथियों। इसीलिए मैं आप लोगों से आग्रह करूंगा, प्रार्थना करूंगा कि जो नेता आपके लिए काम करे, उस नेता के नेतृत्व में हमेशा खड़ा रहने का काम कीजिएगा। नेतृत्व में हम लोग एकजुट होकर के और नीतीश कुमार जी के हाथों को मजबूत करने का काम करेंगे, तो मैं समझता हूं आने वाला समय भी हम लोगों के अच्छा रहेगा साथियों। इन्हीं चंद शब्दों के साथ पुनः मैं संत रविदास शिरोमणि जी को चरणों में फूल माला अर्पित करते हुए मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। जय हिंद, जय भारत, जय भीम। अब कार्यक्रम के आगे बढ़ाते हुए पूर्व मंत्री श्री रत्नेश सादा जी से अनुरोध है कि आवे और अपने ख्याल के रखें। पूर्व मंत्री श्री रत्नेश सादा जी। आज श्री 108 संत शिरोमणि रविदास जी महाराज के जयंती के शुभ अवसर पर उपस्थित इस कार्यक्रम में हमारे प्रदेश अध्यक्ष जेडीयू उमेश कुशवाहा जी, आदरणीय बिहार सरकार के पूर्व मंत्री भवन निर्माण अशोक चौधरी साहब, इस कार्यक्रम में उपस्थित हमारे बड़े भाई विधानसभा के पूर्व उपाध्यक्ष सह विधायक आदरणीय महेश्वर हजारी जी, इस कार्यक्रम में उपस्थित मद्य निषेध मंत्री पूर्व मंत्री आदरणीय सुनील भाई, एमएलसी खालिद अनवर साहब जी और तालीमी मरकज के अहमद राजा जी, विकास मित्र के
अध्यक्ष भाई विश्वजीत राम जी, बिट्टू राम जी, राजू रजक जी, गोविंद सदा जी, कपिल देव सदा जी, शंभू शरण चौधरी जी और राम नरेश चौपाल जी और महेंद्र सदा जी, उपस्थित तमाम माता बहनों, नौजवान साथियों को मैं हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करता हूं। आज हम अपने पुरखे की वंशज की जयंती मना रहे हैं और इसका महत्व क्या है, तो कबीर की वाणी है, जो सात समद की मसी करूं, सात समद की मसी करूं, लेखनी सब बन रहा है। सात समद की मसी करूं तो लेखनी सब बन रहा है, और धरती सब कागज करूं तो हरि गुण लिखा नहीं जाए। अरे 617वां की 40वां 41वां जयंती जो हम लोग मना रहे हैं, अगर संत रविदास की गुणगान अगर करूं तो धरती छोटा पड़ जाएगा, धरती को कागज बना लूं, पूरे संसार को जंगल को काट कर कलम बना लूं तो भी छोटा पड़ जाएगा, सातों समुद्र को कलम स्याही बना लूं तो भी स्याही छोटा हो जाएगा। इसका गुणगान करना असंभव है। जैसे हम लोग के पूर्वज में क्या ताकत है, माननीय अध्यक्ष जी, हम लोग के पूर्वज में गांधी जी क्या ताकत है, थोड़ा सुनिएगा। हम देहाती भाषा में भवन निर्माण मंत्री कहते हैं, जो जुट का बैर खाया मुसरनिया का, थोड़ा ध्यान दीजिएगा, जुट का बैर खाया मुसरनिया का, आकाशे में घंटा बजाया डोमिनिया का, और कठौती में गंगा मंगाया चमेनिया का, और मोकामा से लेकर के नेपाल तक सुरंग बनाने का काम किया तो दुसदनिया का। ये हमारे पूर्वज की शक्ति है। हमारे माननीय मुखिया नीतीश कुमार ने हमारे समाज के 105 वर्ष के दशरथ मांझी को शक्ति को आज के इस कलिकाल में देखा है, जो कि 3.5 किलोमीटर पहाड़ को काट करके और 50 फीट ऊंचाई को एक रास्ता बनाने का काम किया। हमारे समाज की ये शक्ति है। अपने शक्ति के पहचानो। आज शक्ति को पहचान करने के लिए नीतीश कुमार पहले SC/ST समाज में कभी मुखिया नहीं बनता था, राजनीतिक सत्ता में भागीदारी नहीं मिलती थी, और हमारे मुखिया नीतीश कुमार ने ये सभी SC/ST समाज को मुखिया, सरपंच, समिति, जिला परिषद के अध्यक्ष बना करके राजनीतिक सत्ता में भागीदारी दिलाने का काम किया है। ये है नीतीश कुमार का विजन। मैं कहना चाहूंगा, ये हमारे समाज के माता बहनों, नौजवान साथियों, आपके बच्चे को शिक्षा से जोड़ने के लिए, आपके समाज के बच्चे को शिक्षा से जोड़ने के लिए हमारे समाज के बच्चे को टोला स्वयंसेवक तालीमी मरकज बहाल करके शिक्षा से जोड़ने का काम किया है। ये है नीतीश कुमार का विजन। और सरकार की योजना की लाभ पहुंचाने के लिए हमारी सरकार ने प्रत्येक पंचायत में एक विकास मित्र को बहाल करने का काम किया है। ये है नीतीश कुमार का विजन। समझिए, नीतीश कुमार हम लोग को आजादी के बाद 2005 से अभी तक जो शक्ति दिया है, उस शक्ति को बरकरार रखने के लिए आपकी सहयोग की जरूरत है। हमने कल परसों माननीय मुख्यमंत्री से मिल करके हमारे वंचित टोला स्वयंसेवक जितने हैं, तालीम मरकज के वंचित जो भी लोग हैं, समान वर्ग का और SC/ST में, सबके लिए काम कर रहे हैं। KRP और प्रेरक के लिए भी काम कर रहे हैं। और आपकी
जो हमेशा कमेंट करते हैं मंत्री जी हमारा राजकर्मी का दर्जा क्या हुआ, तो भाई माननीय मुख्यमंत्री नारियल का फल है। नारियल समझते हो, ऊपर से कितना कठोर दिखाई देता है, भीतर में कितना है। उसके खाने से सारा शरीर मस्तिष्क स्वस्थ रहता है। वह लोकसभा आने के चुनाव के बाद मैं वचन देता हूं, जितने भी टोला सेवक है, विकास मित्र है, सबको राजकर्मी का दर्जा मिलेंगे। और जो माननीय मुख्यमंत्री ने घोषणा किए थे आप लोग का वेतन भी बढ़ाएंगे, वो भी बढ़ेगा। इन्हीं चंद शब्दों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद।